अब बताता हूँ आखिरी फैट लॉस का एक रामबाण इलाज। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको क्या करना है, अब अपने फैट लॉस को और भी फास्ट करने के लिए ऐड कर लो एक काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मुझे डाइट प्लान बता दो फैट लॉस के लिए। मैं लोगों को बता भी देता हूँ क्या खाओ क्या मत खाओ, बट कुछ लोग हैं जो मुझसे बोलते हैं कि भाई मुझे अपना डाइट प्लान शेयर कर दो, आप क्या खाते हो, आपका क्या रूटीन होता है। तो मैं उन लोगों को बस यही बोलूंगा कि जरूरी नहीं कि जो चीज मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो चीज मैं खा रहा हूँ, सेम चीज अगर आप भी फॉलो करोगे तो आपको भी सेम रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि हम सबकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, सबकी बॉडी का एब्जॉर्प्शन रेट अलग होता है। जरूरी नहीं कि अगर मैं 5 अंडे खा रहा हूँ और मेरी बॉडी ने उसे आधे घंटे के अंदर डाइजेस्ट करके उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए तो सेम आपकी बॉडी भी करेगी, ऐसा नहीं होता। चलो मैं एक बार को आपको बता भी दूंगा कि मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं खाता हूँ एग्जैक्ट टाइम के साथ, बट फिर आप लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, फिर आप बोलोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गलत डाइट प्लान बता रहा हूँ। तो इससे बढ़िया है कि आप अपना एक खुद का डाइट प्लान बनाओ अपने अकॉर्डिंग। बाकी कुछ सिंपल स्टेप्स बताता हूँ जिससे आप अपना फैट लॉस और इजी कर सकते हो। कोई कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, जस्ट एक सिंपल तरीका। और इस वीडियो के एंड में मैं एक रामबाण इलाज बताऊंगा जिससे आपका फैट लॉस और भी फास्ट हो जाएगा। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको क्या करना है कि आप अपने घर से प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स, बिस्किट्स, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स, मैगी, ये सब निकाल के फेंक दो। क्योंकि अगर आपने ये चीज कर ली तो ये समझ लो आपने अपना 30% फैट लॉस ऑलरेडी कर लिया। फिर आते हैं कि पहले तो आप ये देखो कि आप अपने पूरे दिन में क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, उसे एक जगह लिख लो। तो चलो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लो अगर आप सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में एक चाय लेते हो, साथ में कभी पकौड़े ले रहे हो या आलू के पराठे ले रहे हो या जो भी चीजें खा रहे हो आपके घर में बन रही है। फिर आते हैं लंच पे। मान लो अगर आप लंच में खा रहे हो 5 रोटी और सब्जी, और या अगर दाल चावल है तो आप 2 कटोरी दाल खा रहे हो और 400 ग्राम चावल खा रहे हो। फिर शाम होती है और मुझे पता है शाम को चाय और नमकीन के बिना आपकी शाम पूरी नहीं होगी, तो आप एक चाय ले लेते होगे या कोई नमकीन ले लेते होगे या बिस्किट ले लेते होगे, या शाम को घर वालों ने गर्म गर्म पकौड़े तल दिए होंगे वो खा लेते होगे। फिर आता है डिनर। डिनर में मान लो आप फिर से 4 से 5 रोटी खा रहे हो या 2 कटोरी दाल खा रहे हो या चावल खा रहे हो, और सलाद के नाम पे तो वैसे भी घरों में सिर्फ प्याज ही कटती है। तो अब करना क्या है आप लोगों को, तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके घर में जो भी सब्जी बन रही है उसमें जो भी घी या ऑयल यूज हो रहा है उसको कर दो कम। मान लो अगर 1 चम्मच में घी सब्जी बन रही है तो आप उसको कर दो आधा या आधे से भी कम। अब हम कुछ चेंजेस करेंगे अपने पूरे दिन के रूटीन में, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इवनिंग स्नैक में। तो अब करते हैं ब्रेकफास्ट की बात। तो मान लो अगर आप चाय पी रहे हो और अगर आप चाय में डाल देते 1 चम्मच चीनी, तो अब उसमें कर दो आधी चम्मच चीनी। मैं ये नहीं बोल रहा चाय छोड़ दो या वो खाना बंद कर दो, ये खाना बंद कर दो, बट फैट लॉस आपका शुरू होता है जब आप चीजों पे कंट्रोल करना शुरू करते हो। तो अगर आप चाय पी रहे हो तो उसमें 1 चम्मच चीनी की जगह आधा चम्मच चीनी डालो, और साथ में जो पकौड़े और आलू के पराठे हैं उसकी जगह कोशिश करो कोई लो कैलोरी आइटम लो और जो कि हाई इन प्रोटीन हो और ऑयल में ना बनाओ। कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ, लाइक बेसन का चीला, स्प्राउट्स, पोहा, एग ऑमलेट या पनीर के सैंडविचेस, या फिर कोई पनीर का आइटम जो कि तला हुआ ना हो। अब बात करते हैं लंच और डिनर की। तो अब आपको करना क्या है, आपको सारी सेम चीजें खानी है, बस थोड़ी क्वांटिटी पे कंट्रोल करना है। एकदम कम नहीं करेंगे बट थोड़ा थोड़ा। जैसे मान लो अगर आप 5 रोटी खा रहे थे तो उसकी जगह 3 रोटी कर दो, 400 ग्राम राइस खा रहे थे तो उसकी जगह 300 ग्राम राइस कर दो, 2 कटोरी दाल खा रहे थे तो उसकी जगह 1 कटोरी दाल से काम चलाओ। बट अभी ये जो आपकी मील है या फिर जो घर का खाना है इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, तो आपको करना क्या है, इसके साथ कोई भी एक प्रोटीन आइटम जरूर ऐड करना है। जैसे आप रोटी सब्जी या दाल चावल के साथ 100 ग्राम पनीर ले सकते हो, सोयाबीन की सब्जी ले सकते हो, और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप 3 से 4 बॉयल अंडे ले सकते हो, या फिर चिकन ले सकते हो, फिश ले सकते हो। तो इससे होगा क्या, जो भी आप मील ले रहे हो वो एक बैलेंस डाइट बन जाएगी प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स की। लास्टली आते हैं इवनिंग स्नैक पर, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि शाम के टाइम ही लोगों की जबान ज्यादा चलती है और फिर उल्टी सीधी चीजें खा लेते हो। तो यहाँ पर आपको चाय कट करनी है। आप चाय की जगह ब्लैक कॉफी ले सकते हो, क्योंकि ब्लैक कॉफी आपको फैट लॉस में भी बहुत हेल्प करेगा। ब्लैक कॉफी के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ इंस्टाग्राम पर, चाहे तो आप जाके चेक कर सकते हो। और ये चीज आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको पूरे दिन में 1 चाय पीनी है, कब पीनी है वो आपके ऊपर है, चाहे सुबह पियो चाहे शाम को पियो, बट एक टाइम आपको ब्लैक कॉफी के साथ रिप्लेस करना ही पड़ेगा। और इसके साथ आप नमकीन की जगह कुछ ले सकते हो, जैसे शुगर फ्री बिस्किट्स ले सकते हो या फिर रोस्टेड पीनट्स ले सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है घर में बना हुआ पोहा खा सकते हो आप। बस इतना ही करना है आपको शुरू में, फिर देखना आपकी बॉडी में कैसे चेंजेस आना शुरू होते हैं। ये सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं आपकी बॉडी में। अब अपने फैट लॉस को और भी फास्ट करने के लिए ऐड कर लो एक अच्छा वर्कआउट रूटीन, जिसमें आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करना है और आपको डेली कम से कम 30 to 35 मिनट्स ऑफ कार्डियो करनी है। और जरूरी नहीं कि आपको 6 दिन ही वर्कआउट करना है हफ्ते में, आप 3 से 4 दिन भी अपना 100% दे के वर्कआउट करो, आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अब बताता हूँ आखिरी फैट लॉस का एक रामबाण इलाज, उसका नाम है कंसिस्टेंसी। अगर मैंने जो भी अभी तक वीडियो में बताया है, अगर आपने वो कंसिस्टेंटली 3 महीने तक भी फॉलो कर लिया तो आपको ट्रांसफॉर्म होने से कोई नहीं रोक सकता।
याद रखो, डाइटिंग और ट्रेनिंग करना कोई टफ काम नहीं है, बट सेम चीज को महीनों सालों तक फॉलो करना वो सबसे टफ काम है। और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग मात खाते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। बस आज के लिए इतना ही था। आप आज से ही शुरू कर सकते हो ये छोटी छोटी चीजें चेंजेस करना अपनी लाइफ में। और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, मुझे वहाँ डीएम कर सकते हो, वहाँ मैं सबके रिप्लाईज करता हूँ और ऐसे ही डेली छोटी छोटी टिप्स डालता रहता हूँ जिससे आपको हेल्प होगी आपके गोल को अचीव करने में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो में।